आदरणीय सज्जन वृद्ध तथा आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा मगर किस लिए? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न के हल में ही जीवन का विकास निहित है। जीवन खोने के लिए है या पाने के लिए? जो इस प्रश्न का उत्तर पा लेते हैं, निश्चित ही उनका मानस तन पाना सार्थक हो जाता है। सभी योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ कही जाती है। मनुष्य योनि के श्रेष्ठ होने का कारण यह है कि परमात्मा ने उसे विवेक नाम की एक ऐसी शक्ति दे रखी है जो सत्य असत्य का भेद बता सके। यह विवेक रूपी शक्ति समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य के पास ही है। यही शक्ति जागृत होकर जीवन को सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करना सुनिश्चित करती है, और यदि सोई हो तो जीवन को नरक बना डालती है। अब प्रश्न यह है कि जिस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए देवता तक ललाहित रहते हैं, उसे पाकर क्या केवल भोगों में ही खो देना है? याद रखो, मनुष्य योनि मिली है शुभ कर्मों द्वारा जीवन का उच्चतम विकास करने के लिए। जीवन का उच्चतम विकास परमात्मा के प्राप्ति में ही निहित है। किंतु प्रश्न यह है कि प्राणी इस विकास की ओर उन्मुख कैसे हो? आज चारों ओर जो जीवन दिखाई पड़ रहा है, उसकी दिशा विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर है। आज जीवन में घोर अशांति, दुख, अभाव और संघर्ष है। आज प्राणी इन्हीं को जीवन माने जीवन की गाड़ी को घसीट रहा है। सफल जीवन का अर्थ है कि वह अभाव, अशांति और संघर्ष से मुक्त हो। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को विवेक शक्ति दी है कि वह सत्य असत्य का निर्णय और सत्य को ग्रहण करे और असत्य का त्याग कर सके। किंतु विवेक के अभाव में सत्य के त्याग और असत्य के ग्रहण की बात ही देखने में आती है। विवेक का अभाव नहीं हो सकता। वह रहता तो है हर व्यक्ति में, किंतु व्यक्ति उसकी अवहेलना करके उसे दबा देता है। फल यह होता है कि असत्य और दोष उनके जीवन से छूट नहीं पाते, और असत्य के संबंध के कारण ही अशांति, अभाव और दुख उसे भोगने पड़ते हैं। इसलिए प्राप्त विवेक का समुचित आदर करना ही भगवान प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी साधना है। विवेक पूर्ण जीवन ही भगवान प्राप्ति कर सकता है, और विवेक को जागृत करके और सत्संग का लाभ ले सकते हैं। समस्त शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों ने एक स्वर्ग में सत्संग की महिमा गाई है। सत्संग ही वह परम शक्ति है जो मनुष्य के विवेक को जागृत कर सत्य परमात्मा से उसका संबंध बनाती है। सत्संग का अर्थ संतों का संग, सत्य का चिंतन और जिसमें पड़ी हुई जीवन नैया यानी सद्गुरु महाराज द्वारा विवेक और धैर्य के पतवारों से चलाई जाती है, तो आने वाले कठिनाइयों के तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जीवन में सुख दुख के भयंकर तूफान आते रहते हैं, जिसमें साधारण प्राणी अपना विनाश कर डालती है, किंतु जिसने सत्संग का आश्रय लिया है, वह विवेक और धैर्य से अपने को विनाश से बचाने में सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल बोगले की तरह मछली खाते हैं, अर्थात वे सत्संग से कुछ प्राप्त करते नहीं, उल्टे बहस में अपना समय नष्ट करके अपनी बुद्धि कुंठित कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बत्तखों की तरह आते हैं, अर्थात जैसे बत्तखें मानसरोवर में केवल पानी पीने आती है, वैसे ही वे भी सत्संग में केवल हाजिरी देने आते हैं।
सुख और अक्षय आनंद का स्रोत सत्संग ही है। मानस जीवन में सत्संग अध्यात्म जीवन की पूंजी है। सत्संग समस्त दुर्गुणों को दूर कर मन को सद्गुणों से भरपूर कर देता है। सत्संग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। मात्र सत्संग ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भ्रम का निवारण कर सकता है, अपना सुधार एवं उद्धार कर सकता है। सत्संग के द्वारा ही संसार मन को परमात्मा की ओर किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्संग का अर्थ है संत का संग। संत अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो। सत्य वही है जिस पर सारा चराचर आधारित है, वही सर्वधार ईश्वर सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसे महापुरुष को संत सतगुरु कहते हैं और उनका संग ही सत्संग है। जीवात्मा का परमात्मा से संग ही उच्च कोटि का सत्संग है। इस उच्च कोटि के सत्संग के लिए संतों का संग अनिवार्य है। उनका अवलंब पाकर ही हम इस उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने सेवरी से कहा, प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। पुनः वे कहते हैं, संत को पाकर ही साधक पुरुष संत कहलाते हैं। उन्होंने साधना द्वारा ही संत का साक्षात्कार किया। इसलिए संतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उनका संग करना चाहिए तथा परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हमें संत ही बतलाते हैं। संतों ने अपनी वाणी से परमात्मा के जिस स्वरूप का वर्णन किया है वह इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, वह अगोचर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सो सब माया जानू भाई। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान बहुत ऊंचा है। परमात्मा से विशेष व्यापक कुछ नहीं। आत्मा से ही ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब तक जीवन शरीर और इंद्रियों के संग रहेगा तब तक वह माया के बंधन में ही बंधा रहेगा। आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर और इंद्रियों के संग से आत्मा को छुटकारा दिलाना होगा। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब परमात्मा स्वरूप का भी ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। संतों की वाणियों के द्वारा ही ईश्वर के अस्तित्व एवं स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त होती है। श्रद्धा से ही भक्ति की ओर अग्रसर होते प्रतीत मन ही भक्ति कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों का खान है। ईश्वर भक्ति का प्रेरण स्रोत सत्संग ही है। ईश्वर की भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों बातें बतलाई जाती है। स्तुति गुणगान करने को प्रार्थना कहते हैं, नम्रता पूर्वक कुछ मांगने को, और उपासना उस साधना के करने को कहते हैं जिसमें ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। वो साधन है सत्संग और ध्यान। जिस प्रकार शरीर के लिए अन्न और जल दोनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह परमार्थ के लिए सत्संग और ध्यान दोनों ही अनिवार्य है। जिस तरह अग्नि को हवा तेज करती है, उसी तरह ध्यान रूपी अग्नि को तेज करने के लिए सत्संग हवा का काम करता है। गुरु महाराज का उपदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए। अगर 5 पापों से नहीं बचेंगे तो सत्संग में मन कदापि नहीं लगेगा। इसलिए पुनः वे कहते हैं, जिसका खान पान नहीं संभला हुआ है उसके मन में सत्य विचार आ ही नहीं सकते, और अगर सत्य विचार नहीं आएंगे तो सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। हमारे गुरु महाराज ने सत्संग को संत मत का प्रधान अंग माना है। जिस ईश्वर की आहुति की कृपा होती है तभी सत्संग का स्वर अवसर सुलभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कितना सुंदर लिखा है,
सत्संग की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मानस सत्संग में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी प्रभावी होती है। श्रीमद् शंकराचार्य ने क्षण भर में सत्संग की महानता का वर्णन करते हुए वाणी में कितना सुंदर किया है। पद्म पत्र पर पड़ते हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान, यह एक बस क्षण भंगुर की सत्संगी का ही भाव भवसागर के तरने में बन जाता दृढ़ नाव। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में एक विचार हुआ कि तप महान है या सत्संग। स्वयं भगवान ने यह निर्णय किया कि क्षण भर का सत्संग लाखों साल की तपस्या से महत्तर है। रामचरितमानस में लिखा है, संतों की वाणियों में ईश्वर की मान्यता बड़ी मजबूती से की गई है। ईश्वर भजन का अवलंब लेकर ही मनुष्य इस दुखमय संसार सागर को पार कर सकता है। संतों का संग या सत्संग मोक्ष पाने का मार्ग है। सत्संग से सुबुद्धि, यश, गति अर्थात मोक्ष, ऐश्वर्य और शीलता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम भगवान का भजन और गुरु के सेवा नहीं करेंगे तो हमारे गति अच्छी नहीं होगी। यह ज्ञान हमें संतों के संग एवं उनकी वाणी से मिलती है। उन्होंने कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है। ईश्वर रूपी के संबंध में संतों ने बतलाया है कि इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो वह ईश्वर नहीं है, बल्कि जो इंद्रियातीत परम सत्ता तत्व है वही ईश्वर है। क्योंकि इंद्रियों की पकड़ में आने वाला सारा पदार्थ असत्य है, मात्र ईश्वर ही सत्य है और उनका संग ही सत्संग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।